हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीके बॉस कंपटीशन पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का जो अगला भाग है। मैथ का महासंग्राम सीरीज जो चल रहा है उसमें जो तीसरा एपिसोड होगा आज होगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो हम लोग पिछले एपिसोड में परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे थे, ठीक है। तो 31 तक कर लिए थे हम लोग और 32 से आज शुरू होगा। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये दमदार सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, बेहद आसान क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या 60 संख्या 75 से कितना प्रतिशत कम है। तो ये 60 है, ये 75 है, तो कह रहा है 60 जो है कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे तो 15 कम है ये, ठीक है। तो संख्या 60 75 से कितना प्रतिशत कम है, बोलिए 15 कम है। तो किसके तुलना में पूछ रहा है कि कम है, तो 75 के तुलना में। तो नीचे में कौन जाएगा 75। यहीं पर जो है लोग गलती करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, जैसे 60 के बारे में पूछा है लेकिन रिस्पेक्ट किसका है, रिस्पेक्ट है 75 का, तो 75 नीचे चल जाएगा। 15/75 गुना 100%। इसी को जब आप काटिएगा तो आप जानते हैं 15/75 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये आपका 20% हो जाएगा। यानी 60 जो है 75 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है, ठीक है। तो इसको जो है आप चाहिएगा तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो कि ऑप्शन का मदद लेना पड़े। जैसे बोला कितना प्रतिशत कम है, तो 10% दिखाई दे रहा है कि 7.5 है। आपको बताए थे जब भी किसी संख्या का 10% ज्ञात करना हो तो दाहिने ओर से एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। तो दशमलव बैठाइएगा तो 7.5 हो जाएगा। यानी 75 का 10% 7.5, तो 20% 15 हो जाएगा। 10% 7.5, तो 20% 15 हो जाएगा। अब 15 इसमें कम कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 32 का 2 नंबर, सॉरी 32 का 3 नंबर। ऑप्शन नंबर 3 में है 20%। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। शुरू में तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो देखते के साथ उत्तर बता दीजिएगा कि कितना प्रतिशत कम है। 10% निकाल लीजिएगा, वहीं से आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका, इसमें बोला गया है कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है। तो देखिए यहाँ 3 संख्या का बात हो रहा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या से ये दोनों जो है, एक 20 ज्यादा है और एक 30 ज्यादा है। तो ये सिंपल सा है, इसको अगर 100 मानते हैं तो ये 20 ज्यादा है तो 120 हो जाएगा, ये आपका 130 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरे संख्या से कितने प्रतिशत है, तो 120/130 गुने 100%। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा। अभी हो गया 1200/13, 1200 और बटा 13 से इसमें भाग दीजिए। 13 17 से 117, 30 हो गया। 13 दूनी 26, 4 शेष बचेगा 92/4/13%। ये ऑप्शन में आपका है पहला ऑप्शन, तो 33 का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको कटा भी सकते थे कि 120 है, 130 है और 100 है, तो एक एक जीरो कटा देते, लेकिन इतना छोटा कैलकुलेशन है, अब इसमें बाद में ही कटाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन।
34 नंबर। तीन संख्याओं में से इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसा आपका 33 नंबर है उसी तरह का 34 नंबर है। बात हो रही है तीन संख्या की, तो तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। ठीक है, तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 25% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40 कम है। तो तीसरी को अगर 100 मानिएगा तो ये 40 कम है तो ये 60 हो जाएगा। अब बोला पहला जो है 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा का मतलब होता है 125%। तो 60 का 125% निकालिएगा तो 125% का मतलब पहले क्लास में ही आपको बता चुके हैं कि 5/4 होता है। तो 60 का 5/4 जो है 75 हो जाएगा। तो पहला आपको हो गया 75, दूसरा हो गया 60 और तीसरा कितना हो गया 100 हो गया। अब इसके आगे क्या बोला है, इसके आगे बोला है तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का तो रिस्पेक्ट हो गया पहली संख्या गुने 100%। तो 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा आपका, कटेगा नहीं तो हो जाएगा 400/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 133 गुना 1/3%। 133 गुना 3 399, 399 प्लस 1 400/3%। इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर जो 35 है आपका इसी तरह का है। इसमें भी है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो कितने प्रतिशत से दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। तो इसमें जो है पूछा है कि कम है, कितना कम है, तो इसमें घटा के देखना पड़ेगा। देखिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। तो इसमें आपको बोला गया है कि एक तीसरी संख्या से 20 और 25 कम है। ये अगर 100 है तो ये आपका 80 है, ये दूसरी जो है 75 है। आगे क्या बोला, आगे बोला कितने प्रतिशत से दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। तो देखिए कितना कम है, 5 कम है और इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो 5/80 गुना 100%। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से 16 काट दीजिए इसको, 4 से और ये 4 से 25। तो ये आपका 35 हो गया, 6/1/4%। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। तो ये तीनों एक ही तरह का क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, तो आपको बता दिए। तीन संख्या वाला जो क्वेश्चन है अक्सर पूछता है। आप अगर एलडीसी का एग्जाम देते होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 36 नंबर। कहता है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए है और एक बी है, ठीक है। तो ए का आय जो है 25% अधिक है, तो इसको 100 मान लीजिए, 25% अधिक कीजिएगा तो ये आपका 125 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया है, कहता है बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि बी कम है ए से, कितना कम है, तो आपका 25 कम है। अब की बार रिस्पेक्ट जो है ए का है, पूछ रहा है कि ए की तुलना में कितना कम है। तो जिसका तुलना रहता है, जिसका रिस्पेक्ट रहता है, उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ये 25/125 गुने 100%। तो ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको 20 बार में काटिए, ये हो जाएगा 20%। यानी आपका जो है ये कितना प्रतिशत हो गया कम। हाँ, ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है।
अच्छा, ए की आय, क्वेश्चन नंबर 36, बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो ये कितना कम था, 25 कम था, और इसके रिस्पेक्ट में देखना था, इसको नीचे लिख दिए, आंसर बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है, बहुत लोग इसको फार्मूला से भी बनाते हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कम जैसे ही बोला तो ये फार्मूला लगाएंगे कि x बटा 100 प्लस एक्स और गुने 100%। ठीक है, तो कभी भी आपको कम करना होगा तो ये फार्मूला लगाइएगा। कहिएगा कि आप कैसे बता रहे हैं कि कम करना होगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हर को बढ़ा दिया गया है, तो जब हर को बढ़ा देते हैं तो ऑल ओवर वैल्यू जो होता है घट जाता है। उदाहरण देते हैं आपको, जैसे 5 बटा, यहाँ पर कुछ लिखे 15/3 लिखते हैं तो ये 5 आया। अब जरा हर को बढ़ा दीजिए, हर को आप 3 से 5 कर दीजिए तो ऑल ओवर वैल्यू घट के कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसीलिए जब भी आपको बोलेगा कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम हो जाता है, तो आप हर को बढ़ा देंगे तो ये हो गया x बटा 100 प्लस एक्स गुना 100%। आप चाहें तो इस फॉर्मूला पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का मान यहाँ पर 25 है, ठीक है, 25 है, और नीचे में आपका 100 जोड़ 25 125 गुना 100%। देखिए यही वाला चीज आ गया, 25 बटा 125 गुना 100%। इसी क्वेश्चन में पूछता है कि कितने प्रतिशत से बढ़ जाता है, इसमें पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है, बोलता है कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो अधिक जब करना होता है तो हम हर को क्या करते हैं, हर को कम कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है इस रूप में, x बटा 100 माइनस एक्स गुना 100%। तो ये फॉर्मूला का लैंग्वेज याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप ये कंसेप्ट ध्यान में रखें कि अगर हम हर को बढ़ा देंगे तो ऑल ओवर वैल्यू जो होगा घट जाएगा, अगर हम हर को घटा देंगे तो ऑल ओवर जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा। उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेंगे, 37 नंबर। उम्मीद है यहाँ तक सब लोग समझ रहे होंगे, और आप समझ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय नहीं बढ़े। तो ये कह रहा है कि खर्च हमको नहीं बढ़ाना है, हाँ प्रतिशत कटौती करना है, मतलब कम करना है। तो बोलिए, कम के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, x बटा 100 प्लस एक्स गुना 100%। तो यहाँ पर बात हो रहा है 60% की, है ना, वृद्धि हो रहा है 60% की, तो कह रहा है कटौती कितना करें, खपत में कितना कमी करें। ठीक है, तो कितना कमी हो जाएगा, तो हर को आप बढ़ा दीजिए, 60 बटा 160 गुना 100%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 कट गया और ये हो गया 16, तो इसको कटाइए 4 से, और 4 से इसको कटा दीजिए। ठीक है, फिर ये 2 से कटा सकते हैं इसको, और तो 75 बटा 2 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 37.5, 37 गुना 74 होता है, 37.5 गुना 75, तो 37.5% हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस ढंग से आप बना सकते हैं x बटा 100 प्लस एक्स के कंसेप्ट से। दूसरा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कहता है कि व्यय नहीं बढ़े, तो इस क्वेश्चन को लोग जनरली इसी तरह से बनाते हैं कि फॉर्मूला यूज किए और तुरंत बढ़ गया, या कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कभी मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं, तो सारा तरीका ठीक है। लेकिन जब आप पीके बॉक्स कंपटीशन चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ इसका विशेष ज्ञान होना चाहिए, कुछ विशेष तरीका ज्ञान में होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का। ठीक है, प्रोडक्ट जो है
दो राशि का प्रोडक्ट कांस्टेंट जब होता है तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। पूरा परसेंटेज में आप दो ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ध्वस्त हो जाता है। एक आपको बताएंगे प्रोडक्ट कांस्टेंसी और दूसरा आपको बताएंगे कि कंटिन्यूटी वाला, कि कंटिन्यूटी में दो चीज बढ़ता है, जैसे पहले x बढ़ा फिर y बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट ऐसा है जिससे बड़ा बड़ा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम दे, कैट का दे, मैट का दे, सीमेट का दे या फिर सीजीएल का दे, तो वहां पर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन मिल जाता है। तो आइए अभी से ही आपको छोटा छोटा सवाल से वो वाला कंसेप्ट सिखाना शुरू कर दें प्रोडक्ट कांस्टेंसी का। तो देखिए प्रोडक्ट कांस्टेंसी क्या होता है, तो उसका व्यय क्या होगा, है ना, उसका खर्च क्या होगा। तो खर्च उसका क्या होगा, तो खर्च बराबर हम अपने मन से लिख सकते हैं कि जितना चीनी का मूल्य लगा होगा और इसमें खपत से गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे 100 केजी खपत हो रहा है, 1 केजी का मूल्य 5 रुपया है, तो खर्च कितना हो गया 500। तो ये फॉर्मूला जो है कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, ये दिमाग की उपज है। ठीक है, कि खर्च बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं मूल्य गुना खपत। अब देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं कि उसका मूल्य जो है चीनी का 100 रुपया था और खपत भी जो है 100 केजी था। ठीक है, तो 1 केजी का दाम है 100 रुपया और उसका खपत जो है 100 केजी है, तो बोलिए खर्चा उसका हो जाएगा 10,000। अब आपके क्वेश्चन में बोला है कि 60% की वृद्धि होती है, तो ये 60% बढ़ के कितना हो गया 160। और लास्ट लाइन में लिखा है कि उपभोग में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए, व्यय नहीं बढ़े, व्यय को अभी भी वो कितना रखना चाहता है 10,000 रखना चाहता है। यानी ये वाला पार्ट जो है कांस्टेंट है, इसी कारण से इसका नाम पड़ा प्रोडक्ट कांस्टेंसी। और पहली बार इसका चर्चा अरुण शर्मा जी ने अपने अरिहंत के बुक में किया, जो कि कैट के लिए लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर उसका कॉपी किया गया, बहुत लोग इसको समझे, बहुत लोग नहीं समझे। तो इस कंसेप्ट को भारत में बहुत बिरले लोग ही समझते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग x बटा 100 प्लस x गुना 100% पर ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो आइए अब जो है आप खर्च में अगर मूल्य से भाग दे देंगे तो ये आपका खपत निकल जाएगा। तो इसमें आप 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 से भाग दीजिएगा तो 1010 काट दीजिए, तो हम लिख सकते हैं 1000 बटा 16। अब काटने उठने का जरूरत नहीं है। तो इसमें पूछा था कि कितना कटौती करना चाहिए, तो पहले खपत 100 था, अब खपत हो गया 1000 बटे 16। तो आराम से देख लीजिए कि कितना कम हो गया। तो 100 माइनस 1000 बटे 16 तो ये हो जाएगा 1600, 1600 माइनस 1000 तो ये हो जाएगा 600, 600 बटा 16। अब इसको प्रतिशत में बदलने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम पहले ही 100 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और जब किसी को 100 के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी प्रतिशत में वो बना हुआ ही है, अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया 600 बटे 16। तो इसको कटाइए, आप कटाइएगा तो 8 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 8 गुना 16, और इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 75। तो 75 बटे 2 37% हो गया। तो इस कंसेप्ट पर बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है इस कंसेप्ट पर पूछा जाता है, और जितना भी बड़ा एग्जाम है भारत का, कैट हो, मैट हो, सीजीएल हो, सब में इस पर क्वेश्चन देखा जाता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को आपको धीरे धीरे सिखा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन में इसको बताएंगे तो आप इसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो इसको मिटाते हैं 36। बहुत सारे लोग ऐसे भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि उनका बैकग्राउंड आर्ट्स का है और उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की 4 साल, 5 साल, 6 साल, ग्रुप डी में भी नहीं हुआ,
तो अंत में पढ़ाना शुरू कर देते हैं गणित, तो उनको गणित की जो बेसिक बातें होती है, जो फंडामेंटल, उनका तो ज्ञान होता नहीं है। तो सीधे फॉर्मूला याद करवाते हैं कि x/100 + x गुना 100%। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। यदि किसी आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। ठीक है, तो चौड़ाई में बोल रहा है कमी करने के लिए। आपको बताए थे जब भी कमी करने का बात हो, हर को आप बढ़ा दीजिए, तो ऊपर में 15 हो गया, नीचे में 115 गुना 100%। काट दीजिए इसको, तो ये 23 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो, और ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/23। ठीक है, 300/23 तो ऑप्शन में दिया है 13.1/23। ठीक है, यही आपका प्रतिशत, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी जनरली छूट जाता है जल्दीबाजी में, लेकिन ऑटोमेटिक लगा रहता है, ऐसा मान के चले। तो 13.1/23। अब इसको आप जब कंसेप्ट से बनाइएगा, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी से बनाइएगा, तब देखिए क्या होगा। अब देखिए अब आपका जो है कंसेप्ट खुल के रह जाएगा। कैसे? तो आप पढ़े हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अभी तक आप रट के इसको बना रहे थे x/100 - x गुना 100%। आज देखिए इसको हम खोल के रख देते हैं। इसका कंसेप्ट आया कहाँ से? इसका कंसेप्ट आया है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी से। तो a बराबर l गुना b। तो यहाँ पर देखिए लंबाई में 15% की वृद्धि किया, तो मान लेते हैं कि लंबाई शुरू में 100 है, चौड़ाई भी 100 है, 100 गुना कर दीजिएगा तो ये 10,000 हो जाएगा। अब इसमें 15% वृद्धि किया तो 115 हो गया। तो अब बोलिए वो क्षेत्रफल को इतना ही रखना चाहता है, क्षेत्रफल को बदलना नहीं चाहता है। तो क्षेत्रफल में अब लंबाई से भाग दे दीजिए तो चौड़ाई निकल जाएगा। तो इसको कर दीजिए आप कि 10,000 और बटे 115। इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन काटने का कोई जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बोला था कि चौड़ाई में कितना कमी करना चाहिए, तो ये कम हो गया होगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए इसमें इसको आप घटा सकते हैं। तो 100 माइनस 10,000/115, 100 माइनस 10,000/115 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11,500 माइनस 10,000। तो 11,500 माइनस 10,000 कितना होता है बोलिए? 1,500 होता है, और नीचे में 115। तो इतना प्रतिशत की कमी होगी। कहिएगा डायरेक्ट प्रतिशत कैसे लिख दिए? क्योंकि आपको बताए थे हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 100 के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी देख रहे हैं, इसलिए अलग से प्रतिशत के रूप में बदलने की जरूरत नहीं है। 100 के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी वो रेडीमेड परसेंटेज है। तो यहाँ पर जो है 5 से इसको तोड़िएगा तो ये आपका देखिए 23 आ जाएगा, और 5 से इसको कीजिएगा 300 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 300/23%। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कमाल है। तो ये सब क्वेश्चन तो अभी फॉर्मूला डायरेक्ट भी बन जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहां पर फॉर्मूला फेल हो जाता है, तो वहां पर इसी कंसेप्ट के यूज करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि 2004 से वर्ष 2005 में किसी गांव की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई, तो 5 से 4 में उस गांव की जनसंख्या कितनी प्रतिशत कम थी? आप फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, बोला कितने प्रतिशत कम थे। ठीक है, तो कम करना है तो नीचे बढ़ा देंगे 10/110 गुने 100%। तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100/11, ये हो जाएगा 9.1/11%। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में 2 नंबर है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं कि जैसे 2004 है और फिर आपका है 2005। तो 4 में देखिए है ना 10% वृद्धि हुआ, तो 100 है तो ये कितना हो गया 110। बोला कि 5 से कितनी कम थी,
तो इसके तुलना में देखना है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है कि ये वाला कितना कम है। तो बोलिए 10 कम है, 10/110 गुने 100%। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है। तो यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल करा लीजिए। 100/11 तो ये भी आपका आ जाएगा 9.1/11%। तो यहाँ पर जो है आपको डेवलप करेंगे कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं हूबहू क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछेगा, उसमें चेंजिंग आएगा। इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको माइंड डेवलप करेंगे कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आया तो उस पर आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे आप उस पर अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो हम आपके थिंकिंग पावर को डेवलप करेंगे। तो इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो एक एक क्वेश्चन पर इतना डिस्कस कर देंगे कि आप उसको हर एंगल से सोच सकते हैं, ताकि कोई नया क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाए, मुलाकात हो जाए तो आप उसको बना पाए। ठीक है, क्योंकि राहों में किसी से भी मुलाकात हो जाती है, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो एग्जाम में भी वही हाल होगा। ठीक है, आपको नया क्वेश्चन मिल जाएगा जिस बात का आपको डर लगता है, राहों में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 40। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसने कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यह उसकी प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो अब क्या करना है, बोलिए वृद्धि करना है। ठीक है, तो आपको बताए थे वृद्धि करना है, नीचे में घटा देंगे। तो 10/100 - 10 गुने 100%। वही वाला फॉर्मूला याद कीजिए, x/100 - x गुने 100%। इसी पर बनाए। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 1 0 काट दीजिए, तो 100/9 तो 11 गुना 1/9% हो जाएगा। 40 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, हम बता रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। यदि चाय के मूल्य में 25% कमी की जाती है तो किसी व्यक्ति को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए। तो वृद्धि का बात है तो हर को आप घटा दीजिए। तो 25/75 100 - 25 यानी 75 गुने 100%। तो इसको आप 3 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 33.1/3। तो यहाँ पर फिर आपको उस कंसेप्ट को सिखाएंगे, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी को। इसमें देखिए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी कैसे यूज करते हैं, एग्जाम में आप इसी तरह से बनाएंगे। लेकिन आपको इन सब सवालों के माध्यम से प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी इसलिए सिखा रहे हैं ताकि वह किसी बड़े सवाल में यूज हो सके और उस सवाल को आप आसानी से जमीदोज करते हैं। तो अगला देखिए 41 नंबर कह रहा है कि खर्च में कोई अंतर ना हो। आपको बताए थे कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मूल्य भी 100 रुपये पर केजी है, खपत है 100 केजी। तो ये खर्च आपका हो जाएगा 10,000। अब इसमें क्या किया है, मूल्य में 25% की कमी किया है, मतलब ये 75 हो गया है। खर्चा अभी भी वो इतने रखना चाह रहा है। ठीक है, खर्च में कोई अंतर ना हो, तो खर्चा इतने रखना चाह रहा है ना? तो खर्च में आप मूल्य से भाग दे दीजिए तो खपत पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000/75। काटने उठने का कोई जरूरत नहीं है, काटिएगा मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो बोला कि कितने कमी कर दी जाए, 100 से ये वास्तव में कम है। ठीक है, घटाइएगा तो लिखिएगा कितना 10,000 सॉरी ज्यादा है ना। तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जानी चाहिए। तो उपभोग बढ़ गया है तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है तो इसी में 100 को घटाइए, यानी 10,000/75 - 100। ठीक है, तो हो जाएगा 10,000 - 7500। तो 10,000 और -7500 कीजिएगा तो हो जाएगा 2500 और बटे 75, ये आपका हो जाएगा 2500/75। ठीक है, तो अब आपका आ गया, इसको कैंसिल करा लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 25 या 75, इतना परसेंट हो गया। ठीक है, तो कटाइएगा तो नीचे में 25 या 75
और ऊपर में आपको हो जाएगा 100, यानी 100 बटे 75%। तो यही देखिए आया है 100 है ना, और बटे 75, सॉरी 25 या 75, 100 बटे 3 है ना, 3%। यही देखिए 100 बटे 3 है, इसको लिख सकते हैं 33 गुना 1/3। तो यही प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कमाल है, ठीक है। तो वही कल चर्चा किए थे कमाल का भी, है ना, बूढ़ा वंश कबीर का जनमक पूत कमाल। आइए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 लीजिए। 42 में जो है आपका एक कंपनी द्वारा कलम के उत्पादन में जनवरी माह से फरवरी माह में 20% की कमी कर दी जाती है, तो कितने प्रतिशत अधिक थी? तो अधिक थी तो वही काम कर दीजिए, हर को आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो 20/100 - 20 80 गुने 100%, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अधिक थी? 25% अधिक थी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक जनवरी माह है, एक आपका फरवरी माह है। तो मान लेते हैं कि 100 यूनिट का उत्पादन हो रहा था और अब जो है 25%, 20% कम कर दिया, तो अब 80 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। तो कह रहा है कि फरवरी से जनवरी में कितना ज्यादा है, ज्यादा था, ठीक है। तो देखिए कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। रिस्पेक्ट हो गया फरवरी का 20/80 गुने 100%, ठीक है। तो आप फॉर्मूलाज बनाइए या ऐसे सोचिए, एक ही बात पड़ेगा, ये भी 25% आएगा। हमको आपको समझाना है, आपके माइंड को डेवलप करना है, आपके थिंकिंग कैपेसिटी बनाना है, ताकि आप नए क्वेश्चन को भी बना सकें। तो हम यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, हमारा काम है कि आपको विकसित कर देना, ताकि आप खुद से ट्रिक टेक्निक बना सकें। ट्रिक आपको रटाएंगे नहीं, बल्कि आपको इस काबिल बना देंगे कि आप सोच के खुद से ट्रिक बना सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 जो है आपका, इसमें बोल रहा है कि चने के मूल्य 20 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 25 रुपया प्रति केजी हो जाए, तो किसी व्यक्ति को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर भी देखिए आपको सोचना सिखाएंगे, इसको भी मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, इसका क्या कंसेप्ट है इसको समझते हैं। तो इसमें आपको बोला है 43 में कि चना का मूल्य है, ठीक है, और ये पहले था 20 रुपया प्रति केजी, और इससे जो है अब बढ़ के हो गया 25 रुपया प्रति केजी, 20 से 25 हो गया। तो कहता है उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए ताकि खर्च में कोई अंतर ना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये मान लेते हैं कि 100 रुपया खर्च हो रहा था, ठीक है। टोटल खर्च कितना हो रहा था? 100 रुपया खर्च हो रहा था, 100 रुपया खर्च हो रहा था, और चीनी का दाम है 20 रुपया प्रति केजी। इसका मतलब आप 5 केजी चीनी खर्च कर रहे थे। अब खर्च आपको 100 रुपया ही करना है, ठीक है, खर्च आपको बढ़ाना नहीं है। लेकिन चीनी का दाम हो गया है 25 रुपये प्रति केजी, मतलब आप 4 केजी पर आ गए, ठीक है। तो 5 से कितना पर आ गए? 4 पर। तो आपको बोला कि उपभोग में कितना कम करना चाहिए, तो देखिए 1 केजी कम किए हैं, किसके रिस्पेक्ट में कम किए हैं? तो 5 के रिस्पेक्ट में कम किए हैं, गुना 100%। तो ये आपका हो जाएगा 20%। कितना कमी कर देना चाहिए? तो 20% की कमी कर देनी चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, 43 का 5, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको आप जब इस तरह के क्वेश्चन पर आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपको डायरेक्ट बना दीजिएगा। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाते हैं? तो मूल्य जो है बढ़ा हुआ कितना है? तो बढ़ा हुआ मूल्य आपका था 43, है ना, 25, ठीक है, और शुरू में कितना था? 20। और फिर नीचे में लिखते हैं बढ़ा हुआ है, ठीक है, शुरू वाला ना लिख के बढ़ा हुआ लिखते हैं। अगर घटेगा तो नीचे में लिखेंगे घटा हुआ, ठीक है, और इसी को कर देते हैं गुना 100%।
तो देखिए अब भी बन के तैयार हो जाएगा। ये 25 में 20 गया 5, ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट में बना सकते हैं। अब आपको वो कंसेप्ट भी सिखाएंगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाला। तो इसमें प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत। खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत। तो इसमें आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। 20 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 25 रुपया प्रति केजी हो जाए, ठीक है। तो ये 20 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसका खपत जो है 100 है। क्योंकि खपत हम 100 इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि उसके उपभोग में यानी खपत में कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि उसको 100 मान लिए हैं, तो अब जो कमी आएगा उसको सिर्फ घटा देंगे तो वो ऑलरेडी प्रतिशत में ही आ जाएगा, अलग से प्रतिशत बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए 100 मान लिए। तो 20 रुपया प्रति केजी मूल्य है, आपका खपत है 100 केजी, तो खर्चा हो जाएगा 2000। खर्च आपको बदलना नहीं है, 2000 ही रहेगा। मूल्य अब आपका हो गया है 25 हो गया है, तो इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो खपत निकल जाएगा, तो 25 × 280 हो गया। तो इसमें आप देखिए कितना आप कम किए। तो पहले 100 केजी कर रहे थे, अब 80 कर दिए, ठीक है। तो कितना का कमी कर दिए 20 का। चूंकि 100 के रिस्पेक्ट में ही कमी हुआ है, तो सीधे लिख सकते हैं 20% की कमी है। यही आपका 20% आ गया। तो तीनों तरीका आपको समझाए कि तीनों तरीके से आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम में इस तरीका से बनाएंगे। ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई दूसरा क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को यूज कर ले, जहां पर हमारा कोई चार ना चले, वहां पर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम में डायरेक्ट आप ऐसे बना लेंगे 25 - 20/25 गुने 100% बराबर 20%। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44। चावल का मूल्य 12 प्रति केजी, फिर वही क्वेश्चन है उसी तरह का। तो 12 था और हो गया है 10 हो गया है, ठीक है। प्रति केजी हो जाए तो उसके उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि कर देनी चाहिए, खर्च में कोई अंतर ना हो। उसी तरह का सवाल था। पहला में क्या था, दाम बढ़ गया था, इसमें क्या हुआ कि दाम घट गया। 12 से कितना हो गया, बोलिए 10 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं उसी कंसेप्ट पर कि अभी है 12 हो गया 10, जो हुआ उसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं गुने 100%, ठीक है। तो ये आपका 12 - 10 कीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 × 10, 5 से ही कट जाएगा तो हो जाएगा 20%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बोला कि उपभोग में कितना वृद्धि करनी चाहिए, तो 20% की वृद्धि करनी चाहिए। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड कि 12 है 10 है, तो आप मान लीजिए कि आप 120 रुपया खर्च करते थे। तो कहिएगा 120 क्यों माने, क्योंकि 12 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए, तो बनाने में सुविधा होगा। इसी कारण से क्या किए, ठीक है। आप 60 भी ले लीजिएगा तो बन जाएगा। 60 में इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो भी 12 से कट जाएगा और 10 से कट जाएगा, दोनों का एलसीएम 60 होता है। तो 60 ले लीजिए या 120 ले लीजिए, बन के तैयार हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि टोटल 120 रुपया खर्च करते थे, ठीक है। तो 1 केजी का दाम कितना था, 12 था। 1 केजी का दाम कितना था, 12, ठीक है। 12 रुपया प्रति केजी से घटकर 10 रुपया प्रति केजी हो गया, ठीक है। तो 120 रुपया आप टोटल खर्च कर रहे थे, है ना। इसको बाद में नहीं लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं, ठीक है।
तो 120 रुपया मान लीजिए कि आप टोटल खर्च कर रहे थे और 1 केजी का दाम था 12 रुपया, यानी आपका खपत कितना है 10 केजी। ठीक है, अब आपका खपत जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको खर्च तो इतना ही करना है 120 रुपया ही, लेकिन 1 केजी चीनी का दाम अब 10 हो गया है, यानी अब आपका जो खपत है वो 12 केजी हो गया। तो बोलिए कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, 10 के रिस्पेक्ट में बढ़ा। 2/10 गुना 100%, 2/10 ये हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तीसरा, इस पर भी आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी लगा के। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी उसी तरह से लगाइए। आप पढ़े हैं कि खर्च बराबर मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये मूल्य जो है एक 12 था, एक 10 था, खपत मान लीजिए कि 100 था। ठीक है, तो खर्चा कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। ठीक है, तो आप देखिए अब मूल्य जो है 10 रुपया प्रति केजी है और खर्च आपको उतना ही रखना है, पहले जैसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। ये वाला टर्म देखिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो 10 से इसमें भाग कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 120। अब आप खुद देख सकते हैं कि खपत में कितने की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई। यही आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। तो आप चैनल पर रेगुलर बने रहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट होगा। आपका जो देखने का नजरिया है मैथमेटिक्स को, उसमें बदलाव आएगा। आप क्वेश्चन को सोच पाएंगे। तो 45 है कि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि की जाती है, तो कोई व्यक्ति उसके उपयोग में कमी कर देता है। ऐसा कमी करता है कि खर्च में 10% की ही वृद्धि होती है। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 24 केजी हो तो अब चीनी की खपत कितनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे। तो मूल्य जो था उसमें 32% का वृद्धि हुआ। ठीक है, मूल्य में 32% का वृद्धि है, खर्च में जो है 10% का वृद्धि होना चाहिए। अब चीनी की खपत जो है पहले 24 केजी दिया हुआ था, इतना चीज आपको दिया है, समझिए इसको। तो आप जानते हैं कि खर्च बराबर हो जाएगा मूल्य गुना खपत या मूल्य गुना उपभोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चीनी की खपत 24 केजी हो तो खपत हमको दिया हुआ है 24, है ना, खपत दिया हुआ है और मूल्य में 32% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि मूल्य है 100 रुपया प्रति केजी, तो 100 रुपया प्रति केजी मूल्य है। ठीक है, और खपत है 24 केजी, तो बताइए खर्च हो जाएगा उसका 2400। अब देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि मूल्य में 32% की वृद्धि, तो ये अब आपका हो गया 132 और उसके बाद बोला कि खर्च में 10% की ही वृद्धि होती है। तो ये तो 32% बढ़ गया, इसमें कह रहा है 10% की वृद्धि होती है। तो 10% निकालना आपको सिखा चुके हैं कि दाहिनी ओर से एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो एक अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 240 हो जाएगा। तो 10% की वृद्धि है तो 2400 प्लस 240, तो ये आपका हो जाएगा 2640। तो ये खर्च निकल गया, ये मूल्य निकल गया। अब देखिए खर्च है 2640 रुपया, अब मूल्य है 132 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो निश्चित रूप से कितना लाता होगा, तो खर्च में मूल्य से भाग दे दीजिए, तो 132 गुना 264, ये आपका 20 हो जाएगा। यही 20 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये बन के तैयार हो गया। तो फिर से समझिएगा, खपत जो है उसका 24 केजी था, मूल्य मान लिए कि 1 केजी का दाम 100 रुपया है, तो खर्चा हो गया 24 गुना 100 बराबर 2400। अब कहता है इसमें 10% की वृद्धि हुआ, तो 10% बढ़ा दिए, इसमें 32% की वृद्धि हुआ,
इसमें इससे भाग दे दिए तो अब खपत पता चल गया, क्योंकि ये पूरा खर्च था आपका। ये जो दाम है 1 केजी चीनी का है, तो पूरा खपत कितना हो रहा है इसमें इससे भाग दे देंगे, ये पता चल जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए लोग तरह तरह का फॉर्मूला याद करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। x गुना y प्लस ए बी प्लस ए, इस तरह का बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद करते हैं, और क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, बना भी नहीं पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 46 लेंगे। चाय के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 46 सेम इसी तरह का है, ठीक है। तो चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति उसके उपयोग में इस प्रकार वृद्धि कर देता है कि उसके खर्च में मात्र 10% की कमी होती है। तो फिर वही कीजिए आप, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत। जो पहला क्वेश्चन नहीं समझे थे इस पर दिमाग लगाइए, ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 300 ग्राम है, ठीक है। ये 300 ग्राम है। हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम का दाम 100 रुपया है। ग्राम में दिया हुआ है तो उसी में मान लीजिए, यूनिट बदलने का झंझट मत कीजिए, जैसे दिया है वैसे बना के निकल जाइए। 300 ग्राम दिया हुआ है टोटल खपत। मान लेते हैं कि 1 ग्राम का दाम 100 रुपया है, दोनों को गुना कीजिएगा तो खर्चा आपको मालूम हो जाएगा, खर्चा आपका हो जाएगा 30,000। अब आगे क्या बोला, आगे बोला कि मूल्य में 25% की कमी, ये जो 25% की कमी होगा तो ये आपका हो जाएगा 75, और खर्च में 10% की कमी, तो इसमें 10% का कमी कीजिएगा तो पूरा है 30,000। 30,000 का 10%, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए तो 3,000 हो जाएगा। 3,000 माइनस 30,000, सॉरी 30,000 माइनस 3,000, ये आपका 27,000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका खर्च में जो है 10% का कमी हुआ, इसमें 25% का कमी हुआ। अब 75 से जो है इसमें भाग दे दीजिए, कितना आता है, तो वही आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि खपत अब कितना है, ठीक है। यही पूछा था कि अब चाय की खपत कितनी है, तो 75 से इसमें भाग देना है आपको। तो आप चाहें तो कटा भी सकते हैं, क्योंकि भाग देना है तो आप इसको कटा दीजिए। 3 से भी कटा सकते हैं, 25 से भी कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है। 1 जीरो रहता है तो 5 से कट जाता है, लास्ट में 2 जीरो है तो 25 से कटेगा। तो ये आपका हो गया 25 या 75। अलग से लिख देते हैं, उसमें काटेंगे तो बहुत लड़कों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 25 या 75 और ये 0 1080, तो 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 36 या 108 और 1 जीरो। तो अब इस जगह पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर 360 आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो हम जो भी पढ़ाएंगे यहाँ आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, इसमें कोई ट्रिक, कोई इधर उधर का झमेला शामिल नहीं रहेगा। आप सीधे कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन को आप 2 लाइन में बना सकते हैं। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर आपके पास कंसेप्ट है, मैथ का फंडामेंटल ज्ञान है, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और मेरे इसी बात को आप देखेंगे कि आगे के चैप्टर में भी हम यही कर रहे हैं। खूब बड़ा क्वेश्चन है और उसको हम कंसेप्ट से मात्र 2 लाइन में बना देंगे। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल कंसेप्ट को समझने का जरूरत है और प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 47। तो जिस तरीका से हम बता रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे ट्यूटर होंगे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले, आप उनके तरीका को देखिए और मेरे तरीका को देखिए। इसमें आप पाइएगा कि इसमें आपको कोई झंझट नहीं है, कोई याद करने का जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 जो है ये अब यहां से शुरू हो गया कंटिन्यूटी वाला, कि 2 बार कंटिन्यू में वृद्धि होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट जो है परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का,
दूसरा जो 2 बार लगातार वृद्धि होता है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि पहली बार कोई राशि में x की वृद्धि हुई, फिर जो है y की वृद्धि हुई, तो टोटल वृद्धि x प्लस y प्लस एक्स वाई बाय 100, कुल वृद्धि यही आपका हो जाता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर इसको बनाएंगे। अपने समान में पहले 5% का वृद्धि किया, फिर 4% का वृद्धि किया, तो बोला कि कुल वृद्धि कितना हो गया, तो 5/4 जोड़ 5 गुना 4/100, तो यही आपका कुल वृद्धि हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो गया 5 4 9, और ये आपका हो जाएगा 20 25 100, 1/5 का मतलब आप जानते हैं 0.2, तो 9 और इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9.2%, इतना की वृद्धि हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। जैसे आप देखिएगा तो आपको तुरंत यहाँ पर एक बार 5 वृद्धि हुआ, एक बार 4 वृद्धि हुआ, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहेगा। तो ऑप्शन में आप जैसे ही देखिएगा तो ये क्लिक कर जाएगा, क्योंकि 5 4 9 तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। अब बचा कि दशमलव के बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, 5 का 20, अब 20/100 कर लीजिए, ठीक है। तो 1/5, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 0.2, 9.2 है, सॉरी 0.2 आ गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9.2। तो बाय ऑप्शन भी आप इसको देखते के साथ बता सकते हैं, ठीक है। तो बाय ऑप्शन ही आप इसको एग्जाम में बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा। 5 जोड़ 4, कहीं देखिए आप 9.2, जैसे पहला ऑप्शन है 9.2, तो ये पहला वाला पार्ट जो है ये 5 जोड़ 4 का है। ये जो देख रहे हैं आप 0.2 वाला जो पार्ट है ये आपका है 5 गुना 4/20 वाला, ठीक है, ये 0.2 वाला पार्ट है। तो आप बाय ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैथ का महासंग्राम चल रहा है, चैनल है पी के बॉस कंपटीशन। तो मैथ का महासंग्राम जो है अभी जारी रहेगा, इसमें बहुत सारे एपिसोड आएंगे और धुआंधार चलेगा। नाम ही है इसका मैथ का महासंग्राम। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 48 नंबर। एक शहर की आबादी 4% की दर से बढ़ती है। रोजगार तलाशने के लिए आने वालों के कारण 1% की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि होती है। तो देखिए 4% तो ऐसे ही बढ़ रहा है, 1% किसके कारण बढ़ रहा है, ठीक है, जो बाहर से आ रहा है रोजगार की तलाश में, उसके कारण, है ना। तो एक साल में टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, तो 4 जोड़ 1, तो एक साल में टोटल वृद्धि हो रहा है 5% का। तो अब आपको बोला कि 2 साल में कितना पड़ जाएगा, तो ऑप्शन से ही आप बना लीजिएगा 5 जोड़ 5, ठीक है, जोड़ 5 गुना 5/100, तो ये आपका हो जाएगा 10.25। इसमें देखिए 5 जोड़ 5 हो गया, ये हो गया 5/5/100। तो बाय ऑप्शन आप इसको, बाय ऑप्शन भी दूसरा तरीका यही है कि आप इसको बाय ऑप्शन बनाएं, तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 48। आइए क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है, पहले इतना बढ़ गया फिर इतना बढ़ गया, ठीक है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज जुटता है, वही कंसेप्ट इसका भी है। तो क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, दोबारा उसके बढ़े हुए मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कुल वृद्धि 56 हो जाए, ठीक है। तो इसमें अब जो है दूसरा वाला जो टर्म है ज्ञात करना है आपको, ऑल ओवर 56 दिया हुआ है। तो बाय ऑप्शन बनाइएगा, तो एक तो आपको 20 दे ही दिया है, ठीक है, तो 56 को तोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर 2 में 30 है, तो 20 जोड़ 30 बराबर 50 हो जाएगा। अब 20 गुना 30 कीजिएगा 600, नीचे में 100 रहेगा, तो 2 जीरो कट जाएगा, 6 50 जोड़ 6 बराबर 56। तो बाय ऑप्शन जो है इस तरह का क्वेश्चन है, उसको आप देखते के साथ जवाब दे सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है पहले 20% का वृद्धि हुआ, मेथड से देखिए कैसे बनाएंगे। फिर मान लेते हैं कि x का वृद्धि हुआ, तो 20 जोड़ x जोड़ 20 गुना x बटे 100, यही ऑल ओवर वृद्धि दिया हुआ है 56। ठीक है, तो ये 5 बार में काट दीजिए, तो यह हो जाएगा 5x प्लस x 6x/5। अब 20 को जो है इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36, 6 से ये 36 काट दीजिए, तो x बराबर हो गया 30%। x बराबर 30 यानी 30% की तो 30% की वृद्धि होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 50, है ना। तो इसमें कंसेप्ट जो है पिछला जो यूज किए थे वही कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये बीच वाला गाइड कर दिया था। अगला है 50 नंबर। अब बाय ऑप्शन बनाइएगा तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते ऑप्शन देख के आप आंसर दे दीजिएगा। 50 नंबर, पंखों के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, उसकी बिक्री में भी 10% की कमी हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त धनराशि में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो है बड़ा मजेदार है। ठीक है, मजेदार इसलिए है क्योंकि इसमें अभी तक जो हम दो कंसेप्ट पढ़े थे दोनों मिला हुआ है। समझ गए, दोनों कंसेप्ट क्या है, मिला हुआ है। तो 50 नंबर में दोनों कंसेप्ट मिला हुआ है। तो पंखा का मूल्य है, ठीक है, उसमें 15% की कमी की जाती है, तो बिक्री जो है 10% कम हो गया, है ना। तो इस प्रकार प्राप्त धनराशि, तो प्राप्त धनराशि जो होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्राप्त धनराशि को, ठीक है, प्राप्त धनराशि को लिख सकते हैं मूल्य गुना बिक्री। पंखा जो मूल्य है जितना यूनिट बिक्री हुआ है, जैसे 5 को बिका, एक पंखा का दाम 100 रुपया है, तो प्राप्त धनराशि क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए मूल्य में 15% की कमी किया है ना, और उसकी बिक्री भी 10% कम हो गई। ठीक है, तो कहता है कि ऑल ओवर इफेक्ट क्या पड़ेगा, धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वे प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा पूछने का इसका सेंस है। तो आप चाहें तो यहां से भी बना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये मूल्य है और ये बिक्री है, दोनों एक ही तरफ है, ठीक है, दोनों एक ही तरफ है, मतलब दोनों कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो ये आपको 15% कम हुआ, -15, और बिक्री जो है 10% कम हुआ, तो -15 और -10, अब माइनस माइनस प्लस। ठीक है, पहले 15% कम हुआ तो -15, बिक्री 10% घट गया तो -10। जहां कमी का बात होगा, जहां घटने का बात होगा वहां माइनस लेंगे, और अगर फाइनल चिन्ह जो है माइनस में आ गया तो कमी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं -10% आ गया, इसका मतलब हुआ कि 10% की कमी। तो -15 -10, अब माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ 15 गुना 10 बटे 100, तो ये काट दीजिए, ये हो गया 25, -25 और प्लस 1.5, तो 23.5 हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर माइनस साइन जो है क्या दर्शा रहा है, कमी दर्शा रहा है, यानी प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 23.5% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ कुछ नहीं दर्शा रहा है बल्कि कमी को दर्शा रहा है। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं आप कि माइनस साइन है तो अपोजिट डायरेक्शन को बताता है, विपरीत दिशा को बताता है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो माइनस साइन है वो कमी को दर्शा रहा है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है प्राप्त धनराशि बराबर मूल्य गुना बिक्री, यही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, वही वाला बात है, प्राप्त धनराशि बराबर मूल्य गुना बिक्री। तो उसी फॉर्मेट में सेट कर देते हैं। इसको आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, मान के भी बना सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं कि
जैसे मूल्य जो है आपका एक पंखा का 100 मान लेते हैं, ये सेकेंड मेथड है, ये यहाँ आंसर हो गया। और बिक्री मान लेते हैं कि 100 पंखा का है, ठीक है। तो 100 पंखा उसका बिक रहा है और एक पंखा का दाम 100 रुपया है, तो प्राप्त धनराशि कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब इसमें कमी कितना का हुआ 15 का, तो ये आपका हो गया 85, और बिक्री में कमी हुआ 10 का, ये हो गया 90। अब 85 गुना 90 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 9 × 45, 4 9 × 72, 4 76, तो 7650। तो देखिए ये कितना कम हो गया है, 10,000 से 7650 चल गया है, तो घटाइएगा तो 0 5 और ये 2350 की कमी हुई है। तो 2350 की कमी हुई है कितना पर 10,000 पर, तो प्रतिशत कमी गुना 100%, तो ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट गया, तो 23.5% की कमी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो आज आपको दो चीज सिखाए, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी और दूसरा अगर कंटिन्यूटी में 2 बार बढ़ रहा हो या कंटिन्यूटी में 2 बार घट रहा हो या एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा हो, तो x + y + xy/100, तो ये चीज आपको सिखाए। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है प्रतिशत में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अर्थमेटिक में इसका कई जगह यूज होता है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।